क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण आईना आपकी जिंदगी को नर्क बना सकता है? राजस्थान के एक छोटे से शहर में हुई इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आप अपने ही घर के आईने से डरने लगेंगे। ये कहानी इतनी खतरनाक है कि आप इससे रात में अकेले सुनने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। एक सरकारी अधिकारी के साथ घटी ये सच्ची घटना आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में ऐसी हो सकती है। ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपके रातों की नींद उड़ाने पर मजबूर कर देगी। मेरा नाम अरुण है और मैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एक सरकारी अधिकारी हूँ। हाल ही में मुझे राजस्थान के एक छोटे से शहर में एक महत्वपूर्ण परियोजना पर काम करने के लिए भेजा गया था। ये शहर प्राचीन वास्तुकला और ऐतिहासिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। मैं इस शहर के बारे में काफ़ी उत्साहित था और इसे करीब से जानने के लिए भी उत्सुक था। यहाँ आने के बाद मैंने एक दिन साइट निरीक्षण के बाद अपने बाइक से लौटते समय एक सुनसान सड़क के किनारे एक पुरानी और रहस्यमयी एंटीक शॉप देखी। मुझे एंटीक चीज़ें कलेक्ट करना का शौक था और मेरे पास वैसे बहुत चीज़ें थी मेरे कलेक्शन में जिससे इतिहास को मैं जीवित सामने पाता हूँ। उस दुकान की सजावट और उसमें बिक रहे पुराने सामान ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। मैं अंदर गया और देखा कि वहाँ बहुत ही दुर्लभ और कीमती चीज़ें बिक रही थी। दुकान का मालिक एक शांत बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मेरी नज़र एक खूबसूरत प्राचीन आईने पर पड़ी जो दुकान में रखा था। वो आईना देखने में बहुत महंगा लग रहा था। हाथी दांत और सुनहरे फ्रेम के साथ रजत जड़ित था। रजत यानी चांदी का फ्रेम। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने उसे बेहद सस्ते दाम पर बेचने की पेशकश की। वो बस 500 रुपये में। मेरे एक्सपीरियंस में ये चीज़ कम से कम 10,000 का सोचा था। ये बात मुझे अजीब लगी क्योंकि दुकान के बाकी सामान बहुत महंगे थे। मैंने जब आईना खरीदने की बात की तो बूढ़े आदमी ने मुझे चेतावनी दी। इस आईने का रात 12 बजे के बाद इस्तेमाल मत करना और अगर हो सके तो इसे ढक कर रखना। वो और भी कुछ बता रहा था पर मुझे जल्दी थी अपने किराए के मकान में जाने की। मैंने उसकी बात को अंधविश्वास मानकर नज़रअंदाज कर दिया और आईना खरीद जल्दी से बाइक को स्टार्ट कर अपने रूम की ओर रुख किया। मेरे रूम में एक किचन, बेडरूम और एक हॉल था और मैं अभी के लिए अकेला रहता था। नई पोस्टिंग जो हुई थी इसलिए मैंने आईने को अपने घर के हॉल में लगा दिया और थकान से चूर मैं जल्दी किचन में खाना बनाकर जल्दी सो गया। पहली रात जब मैं सोने गया तो मुझे हॉल रूम से अजीब और डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे किसी औरत का रोना और दर्द से कराहने की आवाज़। फिर मैंने अपनी आंख खुली तो आवाज़ बंद। मुझे लगा कि यह मेरा भ्रम होगा इसलिए मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन अगले कुछ रातों में ये आवाज़ें और भी ज़्यादा डरावनी और स्पष्ट हो गई। वो रोने की भयानक आवाज़ जैसे सिसक सिसक के रो रहा हो कोई लड़की। मैंने आंख खोली, आवाज़ सच में हॉल रूम से ही आ रही थी और मैं नींद में था। मुझे लगा शायद पड़ोस के घर कोई लफड़ा हुआ है और मैं घर के बाहर जाने के लिए हॉल में प्रवेश किया। हॉल पार कर बाहर जाने का दरवाज़ा था। जैसे ही मैंने हॉल में कदम रखा मैं डोर की ओर बढ़ रहा था। मेरी नज़र आईने की ओर गई। मुझे ऐसा लगा कि कोई औरत मुझे उस आईने में से घूर रहा है। उस आईने से मुझे भ्रम लगा। मैंने लाइट्स ऑन की। मैंने आंखें अच्छे से खोली और देखा कि
आईने में एक भयानक चेहरे वाली चुड़ैल दिखाई दी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा विकृत था और तुरंत गायब हो गया। मैं बुरी तरह से डर गया और चिल्लाते हुए घर के बाहर भागा। मैं पड़ोस के घर के सामने गया। उनके सब कुछ लाइट बंद था उनके घर में। मैंने हिम्मत जुटाकर वापस अपने घर में गया और आईने की ओर देखा। अभी वो सामान्य आईना लग रहा था। मुझे फिर भ्रम हुआ, सोच मेरे बेडरूम में सो गया। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई और सुबह तैयार होकर 6 बजे मैं ड्यूटी चला गया। मैं साइट पर मेरे कुछ सहकर्मी को ये बात बताना चाहा, पर ये उन्हें बोल ना सका। वो रैंक में मुझसे बहुत बड़े थे। मुझे हिम्मत नहीं हुई। मैं नया नया था और मेरा इम्प्रेशन खराब ना हो शुरुआत से ही, इसलिए चुप रहना ही अक्लमंदी समझा। अगले कुछ दिन मेरे लिए बहुत कठिन थे। मुझे अब सच में चुड़ैल के होने का एहसास होने लगा था। वो मुझे परेशान करने लगी। घर में अजीब भयानक घटनाएं होने लगी। अभी मैं कुछ भयानक घटनाएं बताने जा रहा हूँ जो मेरे साथ हुई थी उन दिनों। पहला घटना। उस घटना के कुछ दिनों बाद मैंने अपने घर में अजीब घटनाएं नोटिस करना शुरू कर दिया। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। रातों को चलते समय मुझे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई देती थी। एक रात जब मैं बाथरूम में था तो अचानक बत्ती बुझ गई। मैं बाहर आया और हॉल में आईने से एक रोशनी दिखी मुझे। आईने में वही भयानक विकृत चेहरे वाली चुड़ैल दिखाई दी। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम्हें मरना होगा। मैं डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। जब होश आया बिजली आ चुकी थी और सब शांत था। मुझे फिर भ्रम हुआ होगा, सोचा अकेले रहकर शायद मुझे भ्रम हो रहा है और इस घटना को मैं नज़रअंदाज किया। दूसरा घटना। एक रात जब मैं सो रहा था तो मुझे लगा कि कोई मेरे कान में बुदबुदा रहा है। जब मैंने ध्यान से सुना तो ये वही भयानक चुड़ैल थी जो मुझे कह रही थी, तुम्हारी मौत नजदीक है। उसकी आवाज इतनी भयावह थी कि मेरी आत्मा कांप उठी। मैंने तुरंत उठकर लाइट्स जलाई, लेकिन लाइट्स जलने के बाद भी मुझे हॉल में लगा दर्पण में उसका चेहरा दिखता रहा और गायब हो जाता। फिर मुझे भ्रम हुआ लगा, चीजें सामान्य थी। तब बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अगले दिन जब मैं अपने काम पर गया तो मैंने महसूस किया कि मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मेरे सहकर्मियों ने भी नोटिस किया कि मैं बहुत डरा हुआ और परेशान हूँ। एक बार तो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर भी उस प्रेत की छवि दिखाई देने लगी और वो मुस्कुरा रही थी। मैंने तुरंत स्क्रीन बंद कर दी, लेकिन मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। आप ये सब कल्पना कर रहे हैं ना, मैंने क्या क्या सब झेल रहा था उन दिनों में। मैं बहुत ही डरा हुआ था। मैंने आज सोचा मैं आज जाकर उस आईने को निकाल कर तोड़ दूंगा। इसलिए जब मैं घर पहुंचा सबसे पहले मैं उस आईने को वहां से निकाल कर पटकना चाहता था। मैंने उसे निकालने की कोशिश की, पर वो आईना जैसे दीवार में जकड़ा हुआ था। जैसे दीवार में ही उसे चुनवाया गया हो वैसे चिपक गया था। मैं ये देख हैरान परेशान हो गया। ये सच में गड़बड़ लग रही थी। मेरे वो भ्रम अब सच लगने लगे और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तब बाहर जाकर एक पत्थर लाया और उस भूतिया आईने की ओर फेंका, जिससे वो आईना 2 टुकड़े में क्रैक हो गया और एक मक्कड़ जाल सा आकृति बन गया क्रैक होकर। तब मुझे उस बूढ़े दुकानदार की बात याद आई।
इस आईने को ढक कर रखना था, तो मैंने एक कपड़ा टांग दिया और ढक दिया उस आईने को। और अगले दिन उस बूढ़े आदमी से मिलने की प्लान बनाई। तब उसी रात जब मैं सो रहा था, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है और भयानक डरावना फुसफुसाहट और डरावनी औरत की आवाज आ रही थी। मैंने धीरे से अपनी आंख खोली और देखा कि वो भयानक चुड़ैल मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी। उसका चेहरा विकृत और भयानक था। वो मुझे ही घूरे जा रही थी, एक गुस्से का भाव के साथ। उसने अचानक मेरे ऊपर झुककर जोरों से चीख मारी। मैं घबरा कर उठ खड़ा हुआ। वो मेरे टांग पकड़ के खींच के नीचे गिरा दी और मैं तेजी से कमरे से बाहर भागा। मेरा शरीर कांपने लगा था और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने पीछे मुड़ देखा। वो मेरे घर के खिड़की के शीशे से अंदर दिखाई दे रही थी, एक भयानक मुस्कान के साथ। ये भ्रम था या भयानक सच? डर और तनाव से मेरा बुरा हाल था। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और रातों की नींद उड़ गई थी। एक मनोचिकित्सक के पास जाने का विचार आया, पर टांग के जख्म देख सच्चाई का सामना हुआ। तब अचानक उस बूढ़े दुकानदार का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ खड़ा हुआ। बिना देर किए सुबह मैं उसकी दुकान की तरफ दौड़ा। दुकान में पहुंचते ही बूढ़ा आदमी चौंक गया। मैंने उसे कांपते हुए पूरी कहानी सुनाई और मदद की गुहार लगाई। उसकी गंभीर आवाज कमरे में गूंजी, वो आईना एक अभिशप्त वस्तु है। उसमें एक शक्तिशाली चुड़ैल की आत्मा कैद है, जिसे सिर्फ एक खास तांत्रिक विधि से ही मुक्त किया जा सकता है। मैंने आपको उस दिन ये समझाने की बहुत कोशिश की, पर बेटे तुम जल्दबाजी में भाग गए और तुमने उस शापित आईने को तोड़ के बहुत बड़ी गलती की है। वो चुड़ैल अब कैद से आजाद है। आपको पहले दिन से ही उस आईने को ढक के रखना था। दिन में इस्तेमाल करो, कुछ नहीं होगा, पर रात को इस्तेमाल करना खतरनाक है। आज शाम मैं आपके घर को आऊंगा, एक किताब के साथ और एक तांत्रिक के साथ। शायद उससे कुछ हो पाए। मैंने वो शब्द शायद उससे कुछ हो पाए मतलब कुछ श्योरिटी नहीं है, फिर भी एक आशा की किरण दिखाई दी। मैं वहीं से घर वापस आया, तैयार होकर ड्यूटी चला गया और शाम जल्दी आकर घर में उस बूढ़े आदमी का इंतजार कर रहा था। मैंने सुबह उसे घर का एड्रेस दे दिया था। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, तभी दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुलने पर मैंने देखा कि वो बूढ़ा दुकानदार सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटी सी लाल किताब थी, पर उसके साथ कोई और नहीं था। मैं किसी तांत्रिक का आने का उम्मीद लगाए हुए था। मैं थोड़ा चौंक गया। वह मुस्कुराया, तुम ठीक हो बेटे? बहुत कमजोर लग रहे हो। मैंने उसे अंदर बुला लिया और चुड़ैल से हुए पूरे वाक्य को अब अच्छे से सुनाया और वो आईना दिखाया। ध्यान से सुनने के बाद उसने कहा, मुझे पता था कि चुड़ैल शांत नहीं रहेगी। तुम कुछ गलती करोगे और कुछ ऐसा ही होगा। ये किताब तुम्हें उस समय नहीं दी थी क्योंकि तुम इसके लिए तैयार नहीं थे। अब लो, इसे संभाल कर रखो। इसमें ऐसे मंत्र है
जिसकी मदद से तुम किसी भी आत्मा को शांति दे सकते हो और उन्हें मुक्त कर सकते हो। पर मैंने पूछा, तांत्रिक का क्या हुआ? वो बोले, वो आज नहीं आ सकता, वो कहीं दूर गांव गया है, वो कल आ जाएगा, आज रात तुम्हें ही संभालना होगा, आज तुम्हें यही घर में रहना पड़ेगा, नहीं तो वो आज घर के बाहर जा सकती है और उसका हिम्मत बढ़ जाएगी, और एक बार वो घर के बाहर आना शुरू कर दी तो ये इलाका भी भूता हो जाएगा, किसी को चैन में नहीं रहने देगी ये चुड़ैल। इस किताब को पूरा पढ़ना चालू करना। रात 12 बजे के बाद ठीक उस आईने के सामने खड़े रहकर और आईने को रात में एक नए कपड़े में ढकना और मंत्र पढ़ना। कुछ समय के लिए तुम्हें उसे रोकना होगा, बस सुबह तक। कल सुबह वो तांत्रिक आ जाएगा तो वो पूरा समाधान कर देगा। भगवान के ऊपर भरोसा रखो बेटे, तुम ये कर सकते हो। और वो मेरी ओर किताब बढ़ाया। मैंने किताब ले ली और उसे धन्यवाद दिया। वो तुरंत ही अपने कार में जा बैठा और कहा, याद रखो, दुनिया में हर चीज का एक कारण होता है। शायद तुम्हें चुड़ैल को मुक्ति दिलाने के लिए ही उस दर्पण को खरीदना पड़ा था। उसकी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद वो सही कह रहा था। उसके साथ रात को मेरे साथ क्या होगा, वो सोच के मेरे हाथ पांव कांपने लगे, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैंने तब हाथ में पकड़े पुरानी किताब को खोला। मैंने पहले उसमें लिखी शुरुआती विधि को पढ़ी। पहले मुझे सुरक्षा कवच बनानी थी, जहाँ मुझे मंत्र पढ़ना था। इसके लिए मैंने चावल का घेरा बनाना शुरू किया मंत्र जाप करते हुए। मैं एक बड़ा गोलाकार में घेरा बनाया, चावल थोड़ा थोड़ा गिराते गिराते, जिससे उसके बीच कोई ज़्यादा गैप ना हो, जैसे मुझे बीच में रहना था उस चुड़ैल से बचने के लिए। वो इससे पार नहीं कर सकती थी, ऐसा वो किताब में लिखा था। और ठीक आईने के सामने काला कपड़ा ढक दिया था। उससे मुझे रात के 12 बजे के ठीक पहले खोलना था मंत्र के साथ। और उस घेरे में मुझे हल्दी, कुमकुम और राई के दाने भी डालने थे। सब कुछ मैं सजा दिया था जैसे वो किताब में बताया गया था। और बाकी काम 12 बजे के ठीक पहले शुरू करना था। उसके लिए मुझे उपवास भी रखना था, अपने शरीर को उस विधि के लिए तैयार करने के लिए। और मैं इंतज़ार कर रहा था, वही घेरे में बैठे हुए, और भगवान को याद कर रहा था। और मैं डर से कांप रहा था, यही सोचते सोचते कि मैं रात को यह अनुष्ठान पूरा कर पाऊंगा या नहीं, सुबह तक मैं खुद को बचा पाऊंगा या नहीं। सोचते सोचते, डरते कांपते, घड़ी की सुई तेजी से कब शाम के 6 बजे से रात के 11:55 बज गए, कुछ भी पता नहीं चला। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। घड़ी के टिक टिक के साथ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे और पसीना मेरे सीने से टपक रहा था। मन में साहस जुटाकर मैं खड़ा हो गया और धीरे से आईने की ओर बढ़ने लगा। मेरा पैर सुरक्षा घेरे के पास जाकर रुक गए। वहीं खड़े रहते हुए मैं अपना दाहिना हाथ आईने की ओर बढ़ाया। वो कपड़ा हटाने जा रहा था। मैं धीरे धीरे कांपते हुए कपड़े को हटाने के लिए हाथ आगे किया। मेरा हाथ थर थर कांप रहा था, फिर भी साहस जुटाकर एक झटके में कपड़ा उतार दिया। मेरा प्रतिबिंब दिख रहा था सामान्य तरीके से। तब मेरा मन शांत हुआ और मैं बाएं हाथ से रखे किताब खोला।
पूरा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी नज़र प्रतिबिंब पर पड़ी। मैं डरते हुए कांपते हुए मंत्र पढ़ रहा था और खुद को आईने में सीधे देख रहा था। फिर जब किताब में देख पढ़ने के लिए अपनी नज़र झुकाई और सर झुकाई तो मैं चौंक उठा। मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। मैंने प्रतिबिंब में देखा कि मेरा चेहरा ठीक वैसे ही मुझे घूरे जा रहा था, बिना हाव भाव के एक शांत खड़े होकर मुझे ही देख रहा था, जबकि मैं इधर उधर देख रहा था। डर के मारे विचलित हो रहा था, पर आईने में मेरा प्रतिबिंब शांत खड़ा था और मेरी ओर देख खौफनाक मुस्कान दिया। जब मैं डरना शुरू किया तो प्रतिबिंब आईने में वो भयानक चुड़ैल में धीरे धीरे बदल गया। उसे देख मेरी चीख निकल गई और मेरे कदम पीछे हटने लगे और मैं जोर जोर से मंत्रों का पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे मंत्र उस चुड़ैल के नज़र रख के मंत्र पढ़ना था। आईने से आवाज आई, बंद करो इसे, तुम अब बचोगे नहीं। वो चुड़ैल वो आईने के टूटे हुए दरार से ठीक 12 बजे आईने के शीशे को तोड़ते हुए निकली। अपना एक भयानक अधजला हाथ निकाला जिसके नाखून तेज चाकू जैसे धारदार थे। उसने दूसरा हाथ भी आईने को चीरते हुए अपने नाखूनों से बाहर निकाली। फिर उसका भयानक चेहरे वाला सर निकाला और उसके बाल नीचे झूल रहे थे। कमरे के लाइट्स तब बंद चालू होने लगे और रूम में एक डिम लाइट्स बन गया, जैसे बिजली का पावर कम हो गया हो। आईने से वो रेंगते हुए चिपकली जैसे दीवार से चिपके हुए निकली और वो मेरी ओर बढ़ने लगी, एक भयानक गुस्सेल चीख के साथ। वो मुझे मारना चाहती थी। उसका चीख सुन और उसका भयानक रूप में देख थर थर कांप रहा था। वो मेरी ओर रेंगते हुए बढ़ते हुए फर्श पर आई और जैसे ही वो चावल हल्दी कुमकुम राई में उसका हाथ पड़ा, उसका हाथ जलने लगा और वो चीखने लगी और चारों ओर भागने लगी, कहीं कोई उसे रास्ता मिल जाए। पर वो भयानक चुड़ैल असफल रही। जब वो घेरे में प्रवेश ना हो सकी, मैं थोड़ा सुकून में अब मंत्र पढ़ने लगा और वो घेरे के बाहर कुछ ना कर पाने की वजह से चिल्लाए जा रही थी। अब वो चुड़ैल ज़्यादा गुस्से में थी और आक्रामक हो गई थी। वो खुद को अब ना प्रवेश कर सकी तो वो मेरे घर के हॉल रूम के सामान मेरे ऊपर फेंकना शुरू कर दिया, चप्पल, साबुन, झाड़ू। अब मुझे डर लगने लगा। मैं नया नया आया था। मेरे रूम में अभी इतने सामान नहीं थे, इसलिए वो बेडरूम में गई और कपड़े फेंकने लगी वहाँ से। वो घेरे को तोड़ना चाहती थी। कपड़े से वो चावल और कुमकुम और हल्दी को साफ करने जा रही थी और वो सफल भी हो जाती। मैं उसके कपड़े पर ही कुमकुम हल्दी फेंक दिया। वो तब तड़पने लगी, तुरंत कपड़े छोड़ दी। वो अब किचन की ओर तेजी से रेंगते हुए भागने लगी और मैं चिल्ला के मंत्र शुरू कर दिया। वो किचन से मेरे बेलन फेंक कर मारा, सर फोड़ दी, मेरे ऊपर बर्तन फेंकने लगी। उसका निशान सब सही लग रहा था। वो मेरे मंत्र बंद करने की कोशिश कर रही थी। भगवान का शुक्र है मेरे पास कम बर्तन थे, थोड़ा सा ही बचना था। वो फेंकती चीज़ें मुझे जोर का लग रही थी, पर मैं उन सामानों को घेरे के अंदर रख दिया। अब क्या ही फेंकेगी चुड़ैल। मैं मन ही मन खुश हो रहा था, पर वो चुड़ैल भी मुझे देख हंस रही थी। मुझे उसके हंसी के पीछे का रहस्य तब पता चला जब वो अपने पीछे से किचन में रखा चाकू अपने हाथ में रख सामने लाई। मैं तब डर गया। मेरी थोड़ी सी खुशी जो मन में आई थी वो भी उड़ गया। वो मेरी ओर फेंकने के लिए चाकू तैयार थी। अब मेरी मौत ठीक सामने दिखाई दे रही थी। वो अपना हाथ पीछे ली और तेजी से मेरी ओर फेंकी। वो चाकू
मेरे आंख में बजने वाली थी। मैंने उसे रोक लिया, पर वो चाकू मेरे हाथ पर लगी। उसे रोकते हुए मैं दर्द से करा रहा था। अब खून मेरे हाथ से रिस रही थी। ये देख वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। मैंने घेरे के बीच फेंके हुए कपड़ों से कुछ कपड़े फाड़कर मेरे अपने बाएं हाथ पर बांधी। थोड़ी खून आना बंद हुआ। ये देख वो चुड़ैल भयानक चित्कार करने लगी। वो अब जैसे बौखला गई थी। सारे सामान घर के अब वो सुरक्षा घेरे के बीचों बीच थे। अब वो कुछ नहीं कर सकती, ये मैं सोच रहा था और मन ही मन फिर से खुश हो रहा था। पर वो खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। वो चुड़ैल मेरे चारों ओर अब अच्छे से घूम के रेकी की और वो ऊपर देख रही थी। अब वो चिपकली जैसे दीवार में चढ़ी और दीवार में लगा घड़ी, जिसमें अब 3 बजे हुए थे। वो घड़ी को निकाल मेरे सर की ओर फेंकी और घड़ी के शीशे मेरे सर पे टूट मेरे आसपास बिखर गए और मैंने एक कांच के टुकड़े के ऊपर पैर रख दिया और अब मेरे पैर से खून निकलने लगी और वो चुड़ैल के भयानक हंसी कमरे में गूंजने लगी। वो चिपकली जैसे ऊपर चढ़े हुए ठीक छत के ऊपर चिपकी हुई थी और वो मेरे ऊपर लगा फैन में झूल रही थी और फैन में अपने पैर फंसाकर वो अपना भयानक चेहरा और उसके बिखरे बाल नीचे पड़े झूल रहे थे। वो वही फैन में झूलते हुए मुझे नोचना शुरू कर दी। मेरे सर को एक बार नोच ली। मुझे अब गुस्सा आया। मैंने सर पर भी पट्टी बांधी। मुझे देख वो चुड़ैल हंस रही थी और अब बोली, तुम अब मुझसे बच नहीं सकते। मैंने हल्दी, कुमकुम और चावल के मिश्रण को उस चुड़ैल और फैन की ओर फेंका जिसमें वो झूल रही थी। जब उसे वो लगा, वो चीखते हुए नीचे गिर पड़ी। नीचे भी हल्दी, कुमकुम, राई और चावल बिखरे हुए थे। वो चीखने लगी और मेरी ओर भागने लगी। मैं उसे आता देख मैं जान बचा के भागना शुरू किया। वो घेरे के अंदर कैसे आ गई, मैं पूरा हैरान परेशान था। मेरे मंत्र पढ़ना अब बंद हो गया। मैंने भागते हुए किताब को वही घेरे के बीच गिरा दिया था। मैंने अब पीछे मुड़ा। वो चुड़ैल चीख रही थी और वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। मैंने नीचे देखा, मैं घेरे के बाहर था और वो अब अंदर। वो अब घेरे के अंदर कैद थी। वो उसके अंदर चीख रही थी। उस घेरे से अब बाहर नहीं आ पा रही थी, लाख कोशिशों के बाद भी। अब मैं बाहर, वो अंदर। देख एक नई जोश जाग गई। घेरे के अंदर बहुत से हल्दी कुमकुम थे जिससे उसे दर्द हो रहा था। मैं उसकी कमजोरी समझ गया। मेरे पास जो चावल, हल्दी, कुमकुम थे सारे उसके अंदर बिछा दिया घूम घूम के और वो चीखती रही। मैं एक कोने में नीचे बैठ अपने जख्म को देख आराम कर रहा था। मेरी खून बह रही थी। मुझे बेहोशी की हालत बार बार आ रही थी। मैं तांत्रिक का आने का इंतजार कर रहा था। अब मैंने जैसे तैसे रेंगते हुए दरवाजा खोल मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर में सूरज की पहली किरण मेरे घर में पड़ी और घर प्रकाशमान हो गया और वो चुड़ैल चीखने लगी और वो एक जुगनू समान रोशनी में बदल गई। वो वही घेरे के अंदर घूम रही थी, उड़ रही थी, पर वो घेरे से बाहर नहीं आ पा रही थी। थोड़ी देर में एक कार मेरे घर के सामने आकर रुकी। उसके दरवाजा खुला धीरे से और एक पैर धीरे से उतरा। वो और कोई नहीं, एंटीक शॉप वाला बूढ़ा ही था। उसके हाथ में एक सूटकेस था और वो मेरी ओर बढ़ा। मैं उसे देख खुश हुआ। वो मेरी ओर बढ़ रहा था। मैंने फिर से उसके गाड़ी की ओर नज़र डाली और मेरी नज़र तांत्रिक की आने की थी। वो बूढ़ा को देख बोला, तांत्रिक किधर है? वो बूढ़ा बोला, मैं ही तांत्रिक हूँ, और एक मुस्कान दी। ये सुन मैं चौंक गया और मैं बेहोश हो गया। फिर आंख खुली। मैंने देखा वो सूटकेस खुल
मंत्रों का जाप कर रहा था और हवन कर रहा था आग के लपट के साथ। और एक बोतल में उसने उस जुगनू रूपी रोशनी को अंदर डाले बंद कर दिया और उसे सूटकेस में रख दिया। जाते समय वो बूढ़ा बोला, तुमने अच्छा काम किया है बेटे। श्राप अब पूरी तरह से खत्म। तुम अब श्राप से आजाद हो। और मैं भी आजाद हूँ। मैंने इतने सालों में जो नहीं कर पाया तुमने कर दिखाया बेटे। उस बूढ़े की आवाज़ धीमी होती जा रही थी और मैं पूरी तरह से बेहोश हो गया। मेरी आंखें हॉस्पिटल में जाकर खुली। चारों ओर मशीन की आवाज़ें और मुझे खून चढ़ा हुआ था। एक नर्स बोली, आराम करो, शुक्र है तुम उस गैस फटने से बच गए, पर तुम्हारा रूम जल चुका है। कुछ दिन बाद मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ। मैंने वो बूढ़े से मिलने के लिए बाइक स्टार्ट किया और उसी सुनसान सड़क किनारे पहुंचा। उसके दुकान के सामने खड़ा हुआ। मैंने देखा वहां अब दुकान बंद थी। वो रहस्यमय बूढ़ा आदमी नहीं दिखा। उसका अत्ता पत्ता नहीं था। फिर नज़र दुकान के दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे के नीचे एक पेपर था। उसमें लिखा था, मिस्टर अरुण, मुझे पता है आप मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आए होंगे और आप मुझे फिर से कभी नहीं मिलेंगे। मैं वो शापित आईना और वो चुड़ैल को ठिकाने लगाने दूर कहीं जा रहा हूँ और मैं बीते 70 साल से उस सांप से जुड़ा हुआ था और तुमने मुझे सहायता की उस चुड़ैल के श्राप से मुक्त करने के लिए। न जाने में कितने तंत्र मंत्र किए, पर उससे आज़ादी के लिए मेरे वो फुर्ती नहीं बची थी। मैंने अपनी जवानी खो दी थी, इसलिए मैंने वो काम करवाया जो मैं नहीं कर सकता था। और सुबह होते ही मैं तुम्हारी मदद के लिए आ चुका था। तुमने बहुत साहस से उस चुड़ैल का सामना किया और कैद किया। उस चुड़ैल को भी तुमने मुक्त किया। उसका सदियों से बना श्राप अब जाकर खत्म हुआ। अभी आप अच्छे से जियो बेफिक्री से। ये बात पढ़ना खत्म किया और वो पेपर जलने लगा और राख बनकर उड़ गई। अब ये घटना सच में मेरे साथ घटी, इसका कोई सबूत मेरे पास नहीं बचा। इसलिए मैं तब हैरान परेशान था। बस शरीर में मेरे बहुत सारे जख्म थे जो मेरे साथ घटने घटना के वही इसके साक्षी थे, और बाकी सब कुछ रहस्य है। आखिर वो चुड़ैल आईने में कैसे कैद हुआ और वो बूढ़ा आदमी उसे किस तरह से शापित हुआ। खैर, अब मैं वो शापित आईने से मुक्त हूँ। इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं थी। मैंने अब एंटीक कलेक्शन करना बंद कर दिया। क्या पता किस प्राचीन चीज में कैसी बलाएं इंतजार कर रही होंगी, किसको पता। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपना फीडबैक दें। हमारे चैनल को ग्रो होने में मदद करें। इसके लिए वीडियोस को लाइक करें और हमारा रीच बढ़ाने के लिए कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आगे ऐसे ही डरावनी, रहस्यमयी और रोमांचक कहानी सुनने के लिए इस चैनल को जल्दी से 1 सेकंड में सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आने वाली शानदार कहानियाँ आप मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने डर का सामना करें।